नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्मे ई क्लास। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने अपने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और उसके दो वीडियोस में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। फर्स्ट जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। बात कर रहे हैं हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड वीडियो आई, उसमें हमने डिस्कस किया गुडविल ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट कि किस तरह से पार्टनर जो है गुडविल लेके आता है, प्राइवेटली पेमेंट करता है, गुडविल को कैश में लेके आता है, नॉट ब्रिंग इन कैश है, अगर वो काइंड की फॉर्म में लाता है तो कैसे क्या करेंगे। हिडन गुडविल भी हमने निकालनी सीखी, वहां पर आगे आएगा आपका टॉपिक, ये आपके चैप्टर के अंदर हमने वहीं पर डिस्कस किया इसको, हिडन गुडविल को भी। आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट एंड लायबिलिटीज। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो थर्ड एडजस्टमेंट है, थर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बेटा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities due to admission of a partner, due to admission of a partner। जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो गुडविल जो रिवैल्यूएशन है असेट्स और लायबिलिटीज का कैसे किया जाएगा। सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। सी को पार्टनर बना लिया इन्होंने, 1/4 शेयर कर लिया। जब सी आता है तो वो ए और बी को कहता है कि जो तुमने असेट्स और लायबिलिटीज दिखा रखी हैं वो अपने बेस पे दिखा रखे हैं, अपने अकॉर्डिंग दिखा रखे हैं उनके रेट्स। मैं चाहता हूं असेट्स और लायबिलिटीज को आज के अकॉर्डिंग, आज की जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग शो किया जाए। तो वो कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या करते हैं, सी के एडमिशन पे जितनी भी उनकी असेट्स थी, जितनी भी उनकी लायबिलिटीज थी, उनका दोबारा से क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। असेट्स और लायबिलिटीज कहां पर दे रखी होती है हमारे को, बैलेंस शीट में दे रखी होती है। तो वो क्या करते हैं, ए और बी जो है बैलेंस शीट में जो असेट्स और लायबिलिटीज के रेट दे रखे थे उनके बेस पे उनका दोबारा से वैल्यूएशन करते हैं। दोबारा से ये टॉपिक हम आपको याद हो तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी वैल्यूएशन का, वहां पर भी डिस्कस कर चुके हैं। सेम टॉपिक आप नेक्स्ट चैप्टर जो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, वहां पर भी करोगे डिस्कस। यहां पर भी हम इसको डिस्कस करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर जो एग्जाम आता है आपका, सीबीएसई का एग्जाम है, एचपीएससी का एग्जाम है, 2.5 मार्क्स मिनिमम ये जो टॉपिक है रखता है। एक या दो क्वेश्चन जितने भी आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें रिवैल्यूएशन के बिना काम नहीं चलेगा। इसको ध्यान से सीखें, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है री प्लस वैल्यू, यानी कि दोबारा से वैल्यू लगाना। एक चीज हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उसका रेट कुछ और है, आज हमने जब उसका वैल्यू कंसीडर की, चेक की, तो आज कुछ और रेट मिला, तो उसके कह रहे हैं री वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, री वैल्यू लगा रहे हैं। रिवैल्यूएशन जो है वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर, नॉमिनल नेचर प्लस वन में आपने सीखे अकाउंट जो है 3 तरह के होते हैं, रियल नेचर, पर्सनल नेचर, नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर क्या कहती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दो और जितनी भी इनकम है उनको क्रेडिट कर दो। डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यानी कि जब हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दोबारा लगाएंगे तो वैल्यू घटने से या वैल्यू बढ़ने से हमें लॉस होता है, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे। अगर उनके रेट बढ़ने से
हमारे को फायदा हो रहा है तो इसका मतलब हमें इनकम होगी, उन्हें रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि कैसे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज जो है बेस है। बच्चा क्या करता है, सिर्फ लेजर बनाना सीख लेता है, लेजर बना के जाता है एग्जाम में कि भाई पेपर में लेजर ही पूछा जाएगा, लेकिन कुछ सालों के अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा एग्जामिनर जो है, सीबीएसई जो है, एचपीएससी जो है, लेजर की बजाय जनरल एंट्रीज पूछ लेता है। तो हम जनरल एंट्री पे डिस्कस करेंगे, लेजर भी बनाएंगे, कंप्लीट कांसेप्ट यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो वन बाय वन हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने बताया रिवैल्यूएशन क्या है, रीवैल्यू है असेट्स और लायबिलिटीज की। रीवैल्यू है किस चीज की, असेट्स और लायबिलिटीज की, और असेट्स और लायबिलिटीज कहां देखी होती है, बैलेंस शीट में। रिवैल्यूएशन कौन सी नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है, जो ये कहता है डेबिट में सारे खर्चे हानियां दिखानी है, क्रेडिट में क्या दिखानी है, सारी की सारी इनकम और गेन दिखाने हैं। रिवैल्यूएशन को हम पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, एंट्रीज देखें, क्या एंट्रीज करेंगे हम रिवैल्यूएशन के टाइम पे। वन बाय वन हम लेके चलेंगे, किसका रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, असेट्स और लायबिलिटीज का। सबसे पहले बात करते हैं असेट्स की। असेट्स जैसे हमने एग्जांपल ले लिया फर्नीचर, हमारे पास फर्नीचर है 10,000 रुपीज का। ये दो पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, सी को इन्होंने पार्टनर बना लिया, 1/4 शेयर कर लिया। जब सी एडमिशन लेता है तो वो ए बी को कह रहा है कि आपने असेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। तो जिस डेट को सी एडमिशन लेता है तो उस डेट को ए और बी की फर्म में बैलेंस शीट के अंदर फर्नीचर की वैल्यू देखी है 10,000। तो वैल्यू लगाई तो क्या होगा, जब वैल्यू लगाएंगे असेट्स का बैलेंस हमेशा ही कैसा होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ओके, प्लस वन में सीखा आपने, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। जब रीवैल्यू लगाई तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 15,000। रेट बढ़ गया मार्केट में, 15,000 की वैल्यू आ गई। पहले 10,000 से डेबिट था, अब 15,000 से डेबिट हो गया। आपके लिए फायदे की बात है, नुकसान की बात? जो चीज 10,000 की थी अब कितने की है, 15,000 की। आपकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, तो फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो अभी हमने बताया क्रेडिट ऑल द इनकम्स। रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे नंबर 1 असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग assets increased। यहां पर मैंने assets क्यों लिखा है, क्योंकि जितनी भी assets होंगी, बिजनेस में काफी तरह की assets होती हैं, तो हर तरह की assets तो मैं यहां पे लिखूंगा नहीं। आपको जो भी assets दे रखी होंगी आपको उसी का नाम लिखना है, इसलिए मैं यहां पर एक सिंपल वर्ड assets वर्ड यूज कर रहा हूं। फर्नीचर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, तो जो भी assets है उसका नाम आ जाएगा। अगर मैं यहां की बात करूं तो हमारी 10,000 से कितनी इंक्रीज हुई, 5,000 इंक्रीज हुई, 5,000। तो मुझे पहले 10,000 डेबिट था, 15,000 डेबिट है, तो 5,000 और क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं एंट्री करूंगा फर्नीचर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि मुझे फायदा हो रहा है, मेरे एसेट्स के रेट बढ़ रहे हैं 5,000 से, तो रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पे चला गया, क्रेडिट साइड पे चला गया। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? जब मैंने वैल्यू लगाई तो मेरे फर्नीचर का रेट बढ़ गया, मुझे फायदा हो गया, फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जब वैल्यू लगाएंगे, रिवैल्यू किया हमने, तो हो सकता है फर्नीचर का रेट कम हो जाए, 10,000 की बजाय उसकी वैल्यू रहेगी 7,000 की। 10,000 की बजाय कितनी वैल्यू रहेगी, 7,000 की। हमारा जो फर्नीचर 10,000 का था, आज उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी की है, 7,000। पहले 10,000 से डेबिट था, अब कितने से डेबिट है, 7,000 से डेबिट है। तो असेट्स के रेट कम हो रही है, कम हो रहे तो आपको फायदा है या नुकसान है? असेट्स के रेट गिर गए तो आपके लिए क्या बात है, नुकसान की बात है। और अभी हमने कहा रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कौन सी नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और अगर लॉस होगा तो कौन सी साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो हम एंट्री करेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स बीइंग असेट्स डिक्रीज्ड। असेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है हमारी, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। अगर मैं यहां पर बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले क्या था? 10,000 से डेबिट था, अब कितने का रह गया? 7,000 से डेबिट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? -3,000 हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉस है मेरे लिए, एंट्री बन गई रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर कम हो रहा है, फर्नीचर जा रहा है मेरे पास से कितना? 3,000। जितना कम हुआ है उतना मैं शो करूंगा। क्लियर है एसेट्स का ट्रीटमेंट? असेट्स का बैलेंस डेबिट था, कम हो रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट किया, ज्यादा हो रहा है तो सेम चीज करेंगे हम, डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, अगर असेट्स के रेट कम हो रहे हैं तो हमारे लिए नुकसान की बात है, डेबिट साइड पे रहेगा। असेट्स के रेट ज्यादा हो रहे हैं तो फायदे की बात है, क्रेडिट साइड पे रहेगा। क्लियर है एसेट्स? बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का क्या इंपैक्ट आने वाला है, लायबिलिटीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। कोई भी लायबिलिटी ले लेते हैं, कई तरह की लायबिलिटीज होती हैं हमारे पास। लायबिलिटी कौन कौन सी है? क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये सारी क्या हमारी लायबिलिटीज है। लोन हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। कोई एक लायबिलिटी ले ली मैंने, क्रेडिटर्स। ये दो पार्टनर थे आपके पास, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। इन्होंने किसको पार्टनर बनाया? सी को 1/4 शेयर के लिए। जिस डेट को सी को पार्टनर बनाया उस टाइम फर्म की जो बैलेंस शीट है उसमें क्रेडिटर्स जो हैं वो 15,000 के दिखा रखे हैं। कितने के अवेलेबल हैं क्रेडिटर्स हमारे? 15,000 के। और कैसा बैलेंस है इसका? 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लायबिलिटी का पार्ट है। तो हमने क्या किया? इसका रिवैल्यूएशन किया, क्रेडिटर्स की क्या की? रिवैल्यू लगाई। दोबारा से क्या किया? रिवैल्यूएशन किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑन सीज एडमिशन। जब सी फर्म के अंदर आया है तो उस टाइम पे हमने क्या किया? रिवैल्यू लगाया। तो रिवैल्यू लगाएंगे तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, रेट बढ़ भी सकते हैं, रेट जो है कम भी हो सकते हैं, ये सेम भी रह सकते हैं, जितने का है उतने भी रह सकते हैं। तो पहला केस लिया हमने कि जो क्रेडिटर हैं वो 15,000 से कितने हो गए? 18,000 के हो गए। पहले क्रेडिटर्स को हमने कितने देने थे? 15,000 देने थे। अब कितने देने हैं उनको? 18,000। यानी पहले 15,000 से क्रेडिट था, अब 18,000 से क्रेडिट है। यानी कि जिस पर्सन को, जिस बंदे को, जिस क्रेडिटर को हमने 15,000 रुपए देने थे, अब उसको कितने देने हैं? 18,000 देने हैं। यानी कि ज्यादा देने हैं। ज्यादा दोगे तो आपके लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? फायदे की बात है, नुकसान की बात है? बताइए। नुकसान की बात है। आपके सिर पे पहले 15 का कर्जा था, अब कितने का कर्जा है? 18,000 का, 3,000 का और नुकसान हो रहा है। और नुकसान होगा, लॉस होगा तो कौन सी साइड पे लिखना है? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। यस, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे। तो हम एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री, खर्चा है, लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। उस लायबिलिटी का नाम आ जाएगा बीइंग लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज्ड हो रही है हमारी। अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, यहां पर पहले क्या था? 15,000 से क्रेडिट था, अब कितने से क्रेडिट हो गया? 18,000 से। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? 3,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं डेबिट करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसे इंक्रीज करने के लिए मुझे 3,000 से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अदरवाइज मैं क्या कह रहा हूं? खर्चा है मेरे लिए, लॉस की बात है, तो मैं एंट्री कहां करूंगा? रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे। तो मैं एंट्री करूंगा रिवैल्यूएशन डेबिट टू लायबिलिटी का नाम आ गया क्रेडिटर्स। 3,000 3,000। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? जब हमने वैल्यू लगाई लायबिलिटी की और वैल्यू के आगे ज्यादा आ गई तो हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे लिखेंगे। क्लियर है? अब जब वैल्यू लगाई तो हो सकता है कि इस क्रेडिटर के रेट कम हो जाए। कम कैसे हो जाए? हमें डिस्काउंट दे दे, हमसे इंटरेस्ट चार्ज ना ले,
हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो किसी की, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जब हमने वैल्यू लगाई तो हमें पता लगा कि हमें इसको 15,000 नहीं देने, इसको हमें सिर्फ 10,000 की पेमेंट करनी है। पहले 15,000 से क्रेडिट था, अब सिर्फ 10,000 से क्रेडिट है। जिस इंसान को पहले 15,000 रुपए देने थे, अब वो कह रहा है 10 दे दो बहुत है मेरे लिए, तो काम चल जाएगा। तो आपके लिए फायदे की बात है नुकसान की? फायदा ऑफ कोर्स। पहले 15 देने थे, अब कितने देने हैं? 10,000 देने हैं। तो आपको कितने का फायदा हो रहा है? 5,000 का फायदा हो रहा है। 5,000 का क्या हो रहा है? आपको प्रॉफिट हो रहा है, कम देने पड़ेंगे। प्रॉफिट है तो इनकम है, इनकम है तो कौन सी साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अभी बताया आपने किसकी? रिवैल्यूएशन। पहले 15 से क्रेडिट था, अब 10 से क्रेडिट रह गया, यानी 5,000 से क्या करना पड़ा हमें? उसको डेबिट करना पड़ा। क्लियर है? तो एंट्री क्या बनी? फायदा है तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो एंट्री बनी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे। बीइंग लायबिलिटी डिक्रीज्ड, लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज्ड हो रही है, कम हो रही है। अगर मैं यहां पर इसी क्वेश्चन में एंट्री की बात करूं तो ये क्या हो रही है हमारी? 15,000 से 10,000 रहेगी, 5,000 कम हो रही है। तो क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया कितना? 5,000 5,000। क्लियर है? सेकंड एंट्री समझ आ गई है? यहां पर हमने क्या किया? लायबिलिटीज जो है 15,000 से कितनी रहेगी? 10,000। तो हमारे क्या हो गया? 5,000 जो है वो कम होंगे। पहले 15 से क्रेडिट था, अब क्या हो गया? 10,000 से क्रेडिट है, तो हमने 5,000 से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्लियर है? अब बात करते हैं, जब रिवैल्यू लगाएंगे तो हमारे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमें ये चेक करना है। हमें मतलब पार्टनर्स को, कौन से वाले? जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है? तो प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले हम बात करते हैं लेजर की। अकाउंट बना के देखते हैं हमें कैसे पता लगेगा। एक साइड में मैं आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा देखें। रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पता है टी शेप में होते हैं अकाउंट, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है? तो हमने कहा ये कौन सी नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल, जिसकी डेबिट में क्या दिखाने हैं हमें? एक्सपेंसेस दिखाने हैं, और क्रेडिट में क्या दिखानी है? इनकम दिखानी है। यही बात बोली अभी हमने, तो वही मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। डेबिट में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या आएंगे? इनकम। ठीक है? तो देखिए कौन कौन सी है हमारी। सबसे पहले डेबिट साइड में खर्चे दिखाने हैं और क्रेडिट साइड पे इनकम। डेबिट खर्चे देखिए कौन कौन से हैं। असेट्स के रेट कम हो गए, टू असेट्स डिक्रीज्ड, असेट्स के रेट कम हो गए तो हमारे लिए नुकसान है, इधर आ गया। टू लायबिलिटी इंक्रीज्ड, लायबिलिटी बढ़ गई तो भी हमारे लिए क्या है? नुकसान है, वो इधर आ गई। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी थी पहले बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, अचानक से राइज होगी, अचानक से बुक्स में दिखानी पड़ गई, तो वो भी हमारे लिए क्या है? नुकसान की बात है, तो वो भी क्या आ गई? डेबिट साइड पे आ गई। ठीक है? अब बात करते हैं इनकम कहां हुई, इनकम का क्या इफेक्ट आएगा? क्रेडिट साइड है तो बाय असेट्स इंक्रीज्ड, असेट्स बढ़ गई हैं तो फायदे की बात है, कौन से साइड पे लिखोगे? क्रेडिट साइड पे लिखोगे। बाय लायबिलिटी डिक्रीज्ड, सिंबल यूज कर रहा हूं, डिक्रीज्ड, लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, तो फायदा है आपके लिए, क्रेडिट साइड पे शो कर दिया। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, पहले कोई असेट्स दिखा नहीं रखी थी, अब दिखानी है। एक टाइपराइटर पड़ा हुआ है,
वो हमारी बुक्स में लिखा नहीं हुआ था, अचानक से मिल गया, जब वैल्यू लगाने लगे तो वो अचानक से निकल गया स्टोर में से हमारे पास, तो उसकी वैल्यू देखी हमने, तो फायदे की बात है, वो भी कहां आ जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड करेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, जितनी भी लॉस थे, जितने भी एक्सपेंस थे, उन्हें कहां दिखाया, डेबिट साइड पे दिखाया, और जितनी भी इनकम थी उन्हें कहां दिखाया, क्रेडिट साइड पे दिखाया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड का टोटल किया। यहां तक कि आपने क्या कर लिया, जर्नल एंट्री कर ली है। सपोज इधर का टोटल आया 10,000, इधर का टोटल आया 15,000। क्रेडिट में क्या दिखा रखी है, इनकम दिखा रखी है, डेबिट में क्या दिखा रखी है, एक्सपेंस। इसका मतलब इनकम ज्यादा है खर्चों से, कितना, 5,000, तो वो क्या आ गया, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इस बात को ध्यान दे, यहां पर कौन से पार्टनर आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अगर यहां 15,000 है या 10,000 है तो कितना आ गया, 5,000, जो भी इनका रेशियो था। जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें तो हमने दो पार्टनर लिए थे ए और बी, रेशियो दिया था 3:5, 2/5, तो इसको 3,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, इसको 2,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, और इस तरह से ये टोटल कितना आ गया हमारा, 5,000 आ गया। क्लियर है, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, और दोनों साइड का टोटल मिला के 15,000, और इधर का भी क्या कर देंगे, 15,000, डबल लाइन लगा के क्लोज कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आती है तो डेबिट वाले से, तो जितना ज्यादा आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है क्या उसका कोई हक है इस पे, नहीं है, वो तो आज की डेट में आया है। वैल्यू असेट्स की किसकी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, ओल्ड पार्टनर्स की। सी ने तो कहा है कि वैल्यू दोबारा लगाओ, तो उन प्रॉफिट और लॉस पे सी का कोई भी राइट नहीं है, उसे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स जो है ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। क्लियर। अगर इधर का टोटल जो है वो 15,000 आ जाए और इधर का टोटल 10,000 आ जाए, तो क्या होगा, खर्चे ज्यादा आ गए, लॉस ज्यादा आ गए, तो उस लॉस को इधर बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस को ट्रांसफर कर देंगे इधर और टोटल मैच करके छोड़ देंगे। क्लियर है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्रीज की बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस के केस में। फिफ्थ एंट्री, फर्स्ट एंट्री की हमने, असेट्स के रेट ज्यादा हो रहे हैं, सेकंड एंट्री की असेट्स के रेट कम हो रहे हैं, थर्ड एंट्री की लायबिलिटीज ज्यादा हो रही हैं, फोर्थ एंट्री की लायबिलिटीज कम हो रही हैं, फिफ्थ एंट्री करना है प्रॉफिट और लॉस की, कि रिवैल्यूएशन बनाने से जो प्रॉफिट हुआ या लॉस उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being profit on revaluation transfer in old ratio। जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया है उसे ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा, दोनों तो होंगे नहीं, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। अगर लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर। क्लियर है, या तो ये एंट्री होगी या फिर ये एंट्री होगी, दोनों में से कोई एक ही एंट्री होनी है, दोनों एंट्री पॉसिबल नहीं है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है तो कोई एंट्री नहीं करेंगे हम। क्लियर है, समझ आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कौन सी नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है, नॉमिनल नेचर, जिसके अकॉर्डिंग डेबिट में सारे के सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट में सारी सारी इनकम आएगी। खर्चे कब हुए, जब असेट्स का रेट कम होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है। इनकम कब हुई, जब असेट्स डिक्रीज हो जाती है, असेट्स इंक्रीज हो जाती है, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और अनरिकॉर्डेड कोई असेट्स है वो निश होगी, तो हमारे क्या होंगे, रेट जो है कम ज्यादा होंगे। ठीक है,
उसके बाद हमने क्या चेक किया, प्रॉफिट और लॉस जो है हमारे, हमने देखा क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता है या डेबिट का टोटल ज्यादा आता है, हमने इन चीजों को चेक किया, इनका टोटल ज्यादा है या हमारा इनका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या डेबिट साइड का। अगर क्रेडिट का ज्यादा आता है तो इसका मतलब इनकम ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। अगर डेबिट का ज्यादा आता है तो इसका मतलब लॉस हो गया। जो प्रॉफिट लॉस आया उसे हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया, इस तरह से जैसे हमने एग्जांपल लेके किया है। ठीक है, तो एंट्री कर दी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर इन ओल्ड रेशियो। क्लियर है। मेन बात क्या है यहाँ पर, एक बात और बता देता हूं आपको, यहाँ पर मैंने कैपिटल वर्ड लिखा है, अगर कैपिटल फिक्स होगी तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, करंट अकाउंट वर्ड यूज होगा, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिक्स है बाय डिफॉल्ट कैपिटल कैसे होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, एक ही अकाउंट में लिखा जाएगा, वो कौन सा होगा, कैपिटल अकाउंट। क्लियर। लेजर में किसी को कुछ पूछना हो, जर्नल एंट्रीज में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के बारे में, अदरवाइज आप वीडियोस को रिव्यू करके दोबारा बैक करके चेक कर सकते हो एंट्रीज को। क्लियर। बात करते हैं एक क्वेश्चन की, ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट्स को 2-1 में शेयर करते हैं। ऑन 31st मार्च 2016 बैलेंस शीट गिवन, बैलेंस शीट जो है एक्स और वाई की हमें दे रखी है। लायबिलिटीज में क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स हैं 70,000 के, कैपिटल दे रखी है एक्स और वाई की 4 लाख 2,50,000, टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है 6,50,000 की। असेट्स में हमें क्या दे रखा है, लैंड है 3,40,000 का, प्लांट है 2 लाख रुपीस का, स्टॉक 80,000 रुपीस, डेटर्स 75,000, कैश एट बैंक 25,000 और टोटल है बैलेंस शीट का 7,20,000 का। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एक्स और वाई ने जेड को पार्टनर बनाया है ऑन 1 अप्रैल 2016 को। जेड एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर, कितने हिस्से के लिए बनाया है, 3/8 शेयर के लिए बनाया है। जेड ब्रिंग 1,50,000 फॉर कैपिटल, जेड जो है 1,50,000 रुपीस लेके आता है, किसके लिए लेके आ रहा है, कैपिटल के लिए लेके आ रहा है। जेड ब्रिंग 36,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल, अपना हिस्सा जो उसका फर्म में गुडविल का बनता है उसके लिए 36,000 लेके आता है। लैंड इज टू बी वैल्यूड ₹3 लाख, लैंड की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 लाख है। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय, डेप्रिसिएशन लगाना है उसके ऊपर 10% एंड स्टॉक बाय 6,000, स्टॉक को 6,000 से क्या करना है, रिड्यूस करना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। गिव जर्नल एंट्री, आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। नंबर 2 कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर होगा आई थिंक। एक्स वाई दो पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, उन्होंने जेड को क्या कर लिया है, पार्टनर बना लिया है और उसका हिस्सा कितना है 3/8। क्लियर। अब हमें दो चीजें पूछी है, उसने जर्नल एंट्रीज बनाइए और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, तो हम दोनों ही चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जर्नल एंट्रीज की, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना लेजर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाएंगे, जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले अगर आपको इस चैप्टर का सीक्वेंस याद हो तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले नंबर पे हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। नंबर 2 पे हमने निकाला सैक्रिफाइस रेशियो। नंबर 3 पे हमने क्या किया, गुडविल का ट्रीटमेंट किया और नंबर 4 पे हमारा क्या आया, रिवैल्यूएशन आया। तो हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वर्किंग नोट लेके चल रहा हूं साथ में, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो हमारे को शेयर कितना दे रखा है 3/8, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 3 टोटल शेयर 1, जेड का शेयर कितना है 3/8। ओके, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 माइनस 3/8 5/8। ये 5/8 किसके लिए बचा है, x और y के लिए।
x और y इसको जो उनका ओल्ड रेशियो था उसमें क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, x और y 2/3 1/3। तो x का न्यू शेयर कितना है, x न्यू शेयर इज इक्वल टू 5/8 इंटू में 2/3 10/24। y का न्यू शेयर कितना है, y न्यू शेयर 5/8 इंटू में 1/3 5/24। और z का शेयर कितना है हमारे पास 3/8, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया 9/24। तो न्यू रेशियो आ गया हमारे पास, न्यू रेशियो इज इक्वल टू आ गया 10:5:9। क्लियर है पहला स्टेप हमारा। हमें सबसे पहले नंबर पे क्या निकालना है, न्यू रेशियो निकालना है, क्योंकि जब तक न्यू रेशियो नहीं होगा आप क्या नहीं निकाल सकते, सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकाल सकते। समझ आ रही है बात। नंबर 2, अब न्यू रेशियो आ गया 10:5:9। न्यू रेशियो के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ ना कह रखा हो तो जो ओल्ड रेशियो है, जो ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ओल्ड रेशियो क्या होता है आपका, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। अदरवाइज आप सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ, सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगा के, सैक्रिफाइस रेशियो का उसका फार्मूला लगा दोगे, क्या फार्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। सेकंड नंबर स्टेप पे सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो सैक्रिफाइस कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। x और y, x का ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, y का ओल्ड रेशियो कितना था 1/3, माइनस न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 10/24, y का कितना है 5/24, एलसीएम ले लिया 24 एलसीएम आ गया, 16 - 10 6/24 और 24 एलसीएम आ गया, 8 - 5 3/24। तो 6:3 यानी कि 2:1। सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ गया हमारा 2:1। सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकाल रहे हैं, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला। क्लियर है। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो पता लग गया, न्यू रेशियो पता लग गया। नंबर 2 पे क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल हमें दे ही रखी है यहाँ पर, तो हमें अब क्या करनी है, जनरल एंट्री। ओके, तो जनरल एंट्री स्टार्ट कर रहा हूं, ये क्लियर है 2 1, तो मैं सिर्फ कर देता हूं और जनरल एंट्रीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये रेशियो मैंने यहाँ पे लिखा छोड़ देता हूं, जो है हमारा 10/5:9। ओके, तो जनरल एंट्री सबसे पहले गुडविल की एंट्री कर देते हैं। जेड जो है 1 अप्रैल 2016 को आया 3/8 शेयर के लिए, 1,50,000 कैपिटल के लाया और 36,000 गुडविल के लाया। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब कोई पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेके आता है कैश में, तो हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज कर रहे हैं। कैपिटल कितनी लाया 1,50,000, गुडविल कितनी लाया 36,000, टोटल कैश कितना लाया 1,86,000। बीइंग जेड ब्रॉट his capital share capital and goodwill share in cash क्लियर है। फर्स्ट एंट्री गुडविल का हमने क्या कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, और जो जो कैपिटल आया है उसका हमने क्या कर दिया है, ट्रीटमेंट कर दिया। एनी डाउट्स। अब क्या करते थे, जो पार्टनर गुडविल लेके आया है न्यू पार्टनर, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में उनके सैक्रिफाइस रेशियो में क्या कर देते थे, ट्रांसफर करते थे। तो ट्रांसफर करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अभी हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, कितना आया 2:1, तो 2x कैपिटल अकाउंट टू y's कैपिटल अकाउंट। कितनी लाया था वो 36,000। सैक्रिफाइस रेशियो 2:1, 2/3 1/3, तो 36,000 का 24,000 12,000, 24,000 12,000 1/3 12,000 24,000 being
शेयर प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर, being premium for goodwill transfer in sacrifice ratio, in sacrifice ratio, जो उनका sacrifice ratio था उसमें ट्रांसफर कर दिया, that is 2:1। क्लियर? रेशियो का काम हो गया, कैपिटल की एंट्री कर दी, गुडविल की एंट्री कर दी हमने, जो गुडविल का हिस्सा है। अब कहता है लैंड जो है इज टू बी वैल्यूड ₹3 लाख। यहां से स्टार्ट होता है रिवैल्यूएशन, जो आज का हमारा टॉपिक था रिवैल्यूएशन का पॉइंट। लैंड कहता है लैंड की जो वैल्यू है वो 3 लाख हो गई है। लैंड था कितने का? 3,40,000 का। अब रह कितने का गया? 3 लाख का। जो चीज 3.5 लाख 3,40,000 की थी, आज की डेट में 3 लाख की रह गई, तो फायदे की बात है नुकसान की? नुकसान की बात है। वैल्यू कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो कौन सी साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो मैं दो एंट्रीज को रफ कर रहा हूं, रिवैल्यूएशन की कंप्लीट एंट्री कर लें ताकि हम नोट कर सकते हो आप अगर आपने राइट डाउन करनी है तो। ओके, देखें रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं। थर्ड तीन पॉइंट हो चुके हैं। फोर्थ में कह रहा है लैंड की वैल्यू जो कितनी है 3 लाख रहेगी, पहले कितनी की थी? 3,40,000 की। तो हम एंट्री करेंगे, लैंड कम हो रहा है, लॉस है हमारे लिए, लॉस है तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड 40,000 being value of land decreased, value of land decreased। फोर्थ एंट्री होगी। फिफ्थ कहता है प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट को 10% से रिड्यूस करना है, उसके ऊपर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन लगाना है। जब यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो फिर से क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो हम एंट्री कर रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है? 10% डिक्रीज हो रही है। तो 10% प्लांट कितने का था? 2 लाख का, उसका 10% 20,000 being value of plant decreased by 10%। लिखना है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है स्टॉक बाय 6,000। स्टॉक को भी आपने 6,000 से डिक्रीज करना है, तो फिर से लॉस हो गया हमारे लिए। एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, कितना? 6,000 being stock decreased, value of stock decreased। अब ये देखो आपने, हमने 5 का 5 स्टेप कर लिए। अब 3 एंट्री की हमने, तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगा। आप इन 3 एंट्री के लिए एक सिंगल एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों ही एंट्रीज में आपकी असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो इन 3 एंट्री के बजाय आप एक सिंगल एंट्री कर सकते हो। वो सिंगल एंट्री क्या है वो देखें। आप एक सिंगल एंट्री में कैसे लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड 40,000, टू प्लांट 20,000, टू स्टॉक 6,000, और टोटल आपका लॉस हो गया 40, 20, 66,000 बीइंग असेट्स डिक्रीज्ड। क्लियर? असेट्स की वैल्यू क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब क्रेडिट में तो कुछ आया ही, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि हमारे को क्या हो गया? रिवैल्यूएशन करने पे लॉस हो गया 66,000 का। तो रिवैल्यूएशन का लॉस किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 66,000 को हमने क्या किया? उनके रेशियो 2:1 में बांट दिया, तो कितना आ गया? 22,000, 44,000 being loss on revaluation transfer in कौन सा रेशियो था ये? ओल्ड रेशियो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो इस तरह से बच्चों आप क्या करोगे, एंट्रीज कर दोगे किससे रिलेटेड, जो भी आपको दे रखे थे। हमने सबसे पहले शेयर के बेस पे न्यू रेशियो निकाला, सैक्रिफाइस रेशियो निकाला, फिर हमने कैपिटल और गुडविल की एंट्री की, फिर गुडविल को ट्रांसफर किया हमने, उसके बाद रिवैल्यूएशन की एंट्री। क्लियर है? अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाइए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना देते हैं। ये एंट्री आपने उतारनी है तो आप उतार सकते हो। अब बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि पहले जर्नल एंट्रीज बनती हैं, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है। तो जर्नल के बाद हम क्या बना रहे हैं, लेजर। लेजर बनाया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट टी शेप, दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। तो कौन कौन सी चीजें हुई थी, लॉस हुआ था हमारे को, लैंड की वैल्यू कम हो गई तो टू लैंड 40,000, उसके बाद प्लांट की वैल्यू कम हो गई टू प्लांट 20,000, उसके बाद स्टॉक की वैल्यू कम हो गई टू स्टॉक 6,000। लॉस थे सारे डेबिट में आ गए, उस लॉस को हमने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट्स में बाय लॉस ट्रांसफर एक्स वाई, रेशियो क्या था 2/3 1/3, टोटल लॉस हुआ 66,000 का। तो 44,000 एक्स को मिल गए, 22,000 वाई को मिल गए, और इस तरह से हमने दोनों साइड पे टोटल मैच किया, इक्वल लाइन में डबल लाइन लगा के अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, रिवैल्यूएशन। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है तो वो क्या करता है, असेट्स और लायबिलिटीज का दोबारा से वैल्यू लगवा सकता है, दोबारा से क्या कर सकता है, रिवैल्यूएशन करवा सकता है। तो रिवैल्यूएशन होने पे जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उस पे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का राइट है, वो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने जनरल एंट्री करनी सीखी, हमने सीक्वेंस देखा। सीक्वेंस में एक बार फिर बता देता हूं, सबसे पहले आपने न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना है, अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आप न्यू रेशियो निकालोगे। न्यू रेशियो निकालने के बाद आप सैक्रिफाइस रेशियो को चेक करोगे। सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत हमें किस पर्पस के लिए चाहिए, गुडविल के लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी। न्यू रेशियो दे रखा है तो न्यू रेशियो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा, सैक्रिफाइस रेशियो। बाय डिफॉल्ट अगर न्यू रेशियो के बारे में पूछना रहेगा तो ओल्ड रेशियो ही होता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। नंबर 3 पे गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल के मेथड्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लासेस में कि वेरियस मेथड कौन कौन से हैं। गुडविल का ट्रीटमेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया। ब्रिंग प्राइवेटली है, इन कैश है, नॉट इन कैश है, काइंड्स है। तो गुडविल की जनरल एंट्री ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद जाके रिवैल्यूएशन की बात होगी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया पेपर में करने का तरीका। सबसे नंबर 1 पे जनरल एंट्रीज होंगी, नंबर 2 पे लेजर होंगे, नंबर 3 पे फिर बैलेंस शीट अगर है फाइनल अकाउंट आ जाएगा, और फाइनली इन सब काम को करने के लिए आपको वर्किंग नोट जरूर बना के दिखाना है। पेपर में बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट को रफ वर्क समझ के साइड में मार्जिन बना के वहां करके छोड़ देते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर वर्किंग नोट जो आप बनाते हो क्लियर क्वेश्चन में लिखा होता है कि क्लियरली बनाए। उस वर्किंग नोट के आपके मार्क्स होते हैं, स्कोर होते हैं, तो उन्हें बनाना मत भूलें। ठीक है, आशा करूंगा कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। जिस बच्चे ने लास्ट वीडियो ना देखी हो रिवैल्यूएशन की तो वो इसके बेस पे कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा रिटायरमेंट का तो वहां पर भी हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपको रिवैल्यूएशन और ज्यादा बेटर आ जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स तक आपको बोर्ड एग्जाम में दिला सकता है। ठीक है, क्योंकि जो 8 मार्क्स की क्वेश्चन है वहां पर रिवैल्यूएशन का टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। जनरल एंट्रीज हो सकती हैं या फिर लेजर बनाने आ सकते हैं तो उसमें भी मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जुड़े रहें हमारे साथ और ज्यादा वीडियोस के लिए और ज्यादा नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कमेंट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज जो है एक्मे ई क्लासेस, वहां पर विजिट कर सकते हैं, अपने कमेंट वहां पर भी डाल सकते हैं। हमारी वीडियोस आप यूट्यूब चैनल के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।